नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। ये हमारी इनइक्वालिटी की तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास में मैंने आपके सामने इनइक्वालिटी की सेम फेसिंग पर चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने इनइक्वालिटी की अपोजिट फेसिंग पर चर्चा करूँगा। अपोजिट फेसिंग की बात करूँ तो मैं मापने के केवल 3 पैमाने होंगे। पहला, या तो कोई व्यक्ति मुझसे बड़ा होगा, या कोई व्यक्ति मुझसे छोटा होगा, या कोई व्यक्ति मेरे बराबर होगा। आज मैं आपके इन तीनों पैमानों पर खरा उतरूंगा। जैसे मैं आपके सामने ए छोटा है बी से, बी बड़ा है सी से। अगर मैं आपके सामने ए और सी की बात करूं, ए और सी के बीच में क्या संबंध है? ए और सी के बीच का संबंध निकालने के लिए अगर मैं आपके सामने ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू क्या रख दूं, मैं 20 रख दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए बराबर सी के। यानी अगर मैं केवल ए और सी की बात करूं तो ए सी के बराबर होगा। नंबर दूसरी बात में मैं क्या लिखूंगा आपके सामने? ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 10 करने पर ए और सी के बीच में क्या संबंध होगा? ए और सी के बीच में संबंध होगा ए बड़ा है सी से। जब ए की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 10 है तो ए सी से बड़ा होगा। इससे पहली कंडीशन में ए की वैल्यू भी 20 है और सी की वैल्यू भी 20 है तो ए सी के बराबर होगा। नंबर तीसरी कंडीशन क्या होगी? अगर मैं आपके सामने ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 20 रखता हूं तो इसमें क्या कंडीशन होगी? ए की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 20 तो ए बी से छोटा होगा। यानी मापन के 3 पैमाने हो गए। हम इन तीन के बीच में यानी ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है, केवल हम इनकी बात कर सकते हैं। ए बी से छोटा है या बी सी से बड़ा है। अगर मैं आपके सामने ए और सी की बात करूं तो ए और सी के बीच में हम संबंध नहीं बता सकते। ए सी के बराबर भी हो सकता है, ए सी से छोटा भी हो सकता है, ए सी से बड़ा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? नो रिलेशन। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ जा रहे और उसका आपको नहीं पता कि वो आपसे छोटा है या बड़ा है या बराबर है, तो आपके मन में तुरंत 3 क्वेश्चन होंगे। या तो ये व्यक्ति मेरे से छोटा हो सकता है, या ये व्यक्ति मेरे से बड़ा हो सकता है, या ये व्यक्ति मेरे बराबर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें ए और बी की वैल्यू बता सकते हैं, बी और सी की वैल्यू बता सकते हैं, बी और सी का मान बता सकते हैं, लेकिन ए और सी के मान को नहीं बता सकते। ए सी से बराबर भी होगा, ए सी से बड़ा भी होगा, ए सी से छोटा भी होगा। यानी जब तीनों बात एक साथ आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा? नो रिलेशन की स्थिति होगी। यानी नो रिलेशन में मापन के 3 पैमाने होंगे। या तो कोई व्यक्ति किसी से बड़ा होगा, या कोई व्यक्ति किसी से छोटा होगा, या कोई व्यक्ति किसी के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगर ए और सी के बाद, अगर ए और सी के साथ ये तीनों स्थिति एक साथ आ जाए, हम ए और बी का रिलेशन बता सकते हैं, बी और सी का रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन अगर ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा तो ए और सी के बीच का रिलेशन होगा या तो बराबर होगा, या बड़ा होगा, या फिर उससे छोटा होगा। तो वहां पर क्या होगा? नो रिलेशन। ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसी को हम क्या बोलेंगे? आइदर और। नो रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइदर और। यानी केवल एक बार केवल एक ही बात सत्य हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बराबर है तो ना तो उससे छोटा होने का, ना उससे बड़ा होने का। अगर कोई व्यक्ति किसी से बड़ा है तो ना उससे छोटा होने का और ना ही बराबर। अगर कोई व्यक्ति किसी से छोटा है तो ना व्यक्ति उसके बड़ा होने का और ना ही बराबर। तो इसे क्या बोलेंगे हम? आइदर और। या तो एक सही है, या 2 सही है, या 3 सही है। इसी के रूप में मैं आपके सामने 7 कथन पर, 7 स्टेटमेंट पर चर्चा करूंगा। जैसे ए छोटा है बी से, बी बड़ा है सी से। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा?
ए सी से छोटा है, ए सी से बड़ा है। किसके बीच की चर्चा हुई? ए और सी के। हम केवल ए और बी के बीच में संबंध बता सकते हैं, ए बी से छोटा है। हम केवल बी और सी के बीच का संबंध बता सकते हैं, बी बड़ा है सी से। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे ए और सी के बीच का संबंध क्या होगा, यानी जब हमें संबंध का नहीं पता तो ए सी से छोटा भी होगा, ए सी से बड़ा भी होगा और ए सी के बराबर भी होगा। ए सी से क्या हो गया? छोटा हो गया, ए सी से बड़ा भी हो गया। लेकिन नो रिलेशन की स्थिति में मैंने आपको तीन चीज बताई थी, छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा। इसने हमें छोटा भी दिया, बड़ा भी दिया, लेकिन बराबर नहीं दिया। और मैंने आपके सामने क्लास नंबर 1 पर डिस्कस किया था कि अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। निष्कर्ष 1 भी गलत है और निष्कर्ष 2 भी गलत है। इतनी बात आपके सामने क्लियर है। स्टेटमेंट नंबर 2, ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है। यानी किसके बीच का संबंध पूछा है? ए और सी के बीच का। ए और सी के बीच का संबंध बताने के लिए हमें केवल 3 बात याद रखनी होगी। ए सी के बराबर है, ए सी से छोटा है और ए सी से बड़ा भी हो सकता है। ए सी से छोटा है, बराबर है, यानी ये अपने साथ केवल 2 बातों को लेकर चला। कौन सी? ए सी से छोटा है, ए सी से बराबर है, और एक तीसरी क्या बात है? ए सी से बड़ा भी है। यानी ये हमेशा अपने साथ 2 बातों को लेकर चलेगा। ए सी से छोटा भी है, ए सी के बराबर भी है और ए सी से बड़ा भी है। जब तीनों बात अलग अलग निष्कर्ष में आ जाए, जब तीनों बात अलग अलग निष्कर्ष में आ जाए तो वहां पर किसका निर्माण होगा? आइदर और का। निष्कर्ष या तो 1 सही है, निष्कर्ष या 2 सही है, या 3 सही है। निष्कर्ष कथन नंबर 4 क्या बोला? कथन नंबर ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। बात किसकी भी? ए और सी की। यानी हम ए और बी के बारे में तो बता सकते हैं, ए बी से बड़ा है, और बी और सी के बारे में बता सकते हैं, बी सी से छोटा है। लेकिन हम ए और सी के बीच का कोई भी संबंध नहीं बता सकते। ए और सी के बीच की नो रिलेशन की स्थिति है, क्योंकि अपोजिट फेसिंग है। क्योंकि क्या है? अपोजिट फेसिंग है। और अपोजिट फेसिंग के आपको केवल 3 पैमाने याद रखने होंगे। या तो कोई व्यक्ति किसी से बड़ा हो सकता है, या कोई व्यक्ति किसी के से छोटा हो सकता है, या कोई व्यक्ति किसी के बराबर हो सकता है। ए सी से छोटा है, और दूसरे निष्कर्ष में क्या बात दी? ए सी से छोटा है और ए सी से बड़ा भी है और ए सी के बराबर भी है। यानी तीनों बात अलग अलग रूप में दी, अलग अलग निष्कर्ष में दी, तो इनमें क्या होगा? आइदर और का निर्माण होगा। निष्कर्ष या तो 1 सही है, या 2 सही है, या 3 सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 पर हमें क्या बात की? ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। और बात किसकी हुई? ए और सी के बीच की बात हुई। यानी अपोजिट फेसिंग है, और अपोजिट फेसिंग में हमें 3 बातों का याद रखना है। ए सी के बराबर होगा, ए सी से छोटा होगा और ए सी से बड़ा भी होगा। ए सी के तो बराबर है, ए सी से बड़ा भी है, लेकिन ए सी से छोटा भी तो होगा। निष्कर्ष में केवल 2 बातें थी, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। निष्कर्ष 1 भी गलत और निष्कर्ष 2 भी गलत। स्टेटमेंट नंबर 5 पर हम बात करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या बोला? ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। बात किसकी है? तीनों निष्कर्ष में ए और सी के बीच की बात है। ए और सी के बीच की बात, ए और सी के बीच की बात है, अपोजिट फेसिंग है, तो हमें 3 पैमानों पर खड़ा उतरना होगा। ए सी के बराबर भी है, ए सी से बड़ा भी है और ए सी से छोटा भी है। तो इन तीनों में किसका निर्माण होगा? आइदर और का। या तो निष्कर्ष 1 सही है, या 2 सही है, या 3 सही है। निष्कर्ष नंबर 6 क्या बोला?
ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी के। ए सी से ए और सी के बीच की बात हुई, ए सी से बड़ा भी है, ए सी से छोटा भी है। जब अपोजिट फेसिंग आ जाएगी तो तीन बातों का याद रखना, ए सी के बड़ा भी होगा, ए सी के बराबर भी होगा और ए सी से छोटा भी होगा। लेकिन बात कितने बोली इसने? दो बोली। ए सी से बड़ा भी है, ए सी से छोटा भी है, ए सी के बराबर भी तो होगा, ए सी के बराबर भी हो सकता है। तो मैं आपके सामने यहाँ क्या लिख दूं? अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, यानी दोनों निष्कर्ष कैसे होंगे? गलत होंगे। निष्कर्ष नंबर 7, निष्कर्ष नंबर 7 क्या होगा? ए छोटा है बी से, बी बड़ा है सी से। बात किसकी हुई? ए और सी के अपोजिट फेसिंग है तो तीन चीज का निर्माण होगा, बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। हमेशा ये डबल निशान अपने साथ दो बातों को लेकर चलेंगे। जैसे इसने क्या बोला? ए सी से बड़ा भी है और ए सी के बराबर भी है, ए सी से बड़ा भी है और ए सी के बराबर भी है। निष्कर्ष दो में भी दो निशान दे दिए, तो ये भी अपने साथ दो बातों को लेकर चलेंगे। जैसे ए सी से छोटा भी है और ए सी के बराबर भी है। अब हमें ये चीज देखनी, ये निशान कितनी बार आ जाओ, 2 बार आ जाओ, 3 बार आ जाओ, 4 बार आ जाओ, केवल हमको एक चीज देखनी, ए सी का रिलेशन। ए सी का रिलेशन में अपोजिट फेसिंग है तो बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। ए सी से बड़ा भी हो गया, ए सी से छोटा भी हो गया और ए सी के बराबर भी हो गया। ये बी सी के बराबर है, ये बी सी के बराबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें तीन चीज देखनी, ए सी से छोटा भी होना चाहिए, ए सी से बड़ा भी होना चाहिए और ए सी के बराबर भी होना चाहिए। तो इनमें क्या होंगे? बनेगा आइदर, इनमें बनेगा आइदर और। उम्मीद करता हूं आपके सामने अपोजिट फेसिंग का आइदर और समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपोजिट फेसिंग का डाउट कैसा है। इससे पहले मैं आपके सामने 2 वीडियो और लेकर आया था, उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपने इससे पहले आइदर और देखा, यानी आइदर और की केवल 3 स्थिति होगी अपोजिट फेसिंग में, या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1, ए बी से बड़ा भी है, बी सी से बड़ा है, बराबर है, सी डी से, सी छोटा है, बराबर है और डी ई से छोटा है और बराबर है। यहां से यहां तक क्या है? हमारी सेम फेसिंग, और लेकिन इससे बाद में क्या होगी? अपोजिट फेसिंग, यानी दो के मुंह इधर को है और दो के मुंह इधर को है, तो क्या होगी? हमारी अपोजिट फेसिंग। और अपोजिट फेसिंग में हमें केवल 3 बात का याद रखनी, ए सी से सॉरी अपोजिट फेसिंग में क्या बात याद रखनी? बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। जैसे पहले निष्कर्ष में ए और ई के बीच की बात करी, जब ए और ई के बीच की बात करी तो हमें क्या मिली? अपोजिट फेसिंग। और अपोजिट फेसिंग में हमें 3 चीज का ध्यान रखना, ए ई से बड़ा भी है, ए बड़ा भी है, ए ई से छोटा भी है और ए ई के बराबर भी है। यानी जब हमें तीनों बात अलग अलग रूप में मिल जाएगी तो वहां का क्या होगा? आइदर और। अगर मैं इसकी बात करूं, ये अपने साथ में 2 निष्कर्ष लेकर चल रहा, ए बड़ा भी है ई से, ए बराबर भी है ई के, यानी हमें तीनों बात मिलेगी, ए बड़ा भी है, ए छोटा भी है, ए बराबर भी है पहले, और दूसरे निष्कर्ष में क्या होगा? आइदर। और निष्कर्ष 3, ए और डी के बीच की बात हुई, ए और डी के बीच की बात हुई, जब ए और डी के बीच की बात होगी तो हमें क्या मिला? अपोजिट फेसिंग। ये दो के मुंह इधर को है, एक का मुंह इधर को है, तो अपोजिट फेसिंग मिला। तो ए और डी के बीच का संबंध क्या होगा? ए डी से बड़ा भी होगा, ए डी से छोटा भी होगा और ए डी के बराबर भी होगा। ए डी से बड़ा भी है, ए डी के बराबर भी है, ए डी से छोटा भी है। तीनों बात अलग अलग रूप में मिली तो इनका भी क्या होगा? हमारा आइदर और। एग्जाम में मैं आपको केवल आपको कोई भी डाउट ना रहे इसलिए मैं आपको 4 निष्कर्ष 9 निष्कर्ष ज्यादा निष्कर्ष लिख रहा हूं। केवल एग्जाम में आपको 2 निष्कर्ष मिलेंगे,
एक स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन। स्टेटमेंट नंबर 2, P बड़ा है बराबर है Q से, Q बड़ा है बराबर है R से, R बराबर है S के, S छोटा है बराबर है T से, T छोटा है बराबर है U से। मैं आपको क्या बताया था, इक्वल टू का निशान हमेशा न्यूट्रल होगा, इसके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बात किसकी हुई, P और S की बात हुई, अगर मैं आपके सामने कहूं P और S की बात हुई, अगर मैं न्यूट्रल का निशान आपके सामने से हटा दूं तो क्या हमारी सेम फेसिंग होगी, क्या हमारी क्या होगी, सेम फेसिंग होगी। और सेम फेसिंग में P बड़ा भी है बराबर भी है S से, P बड़ा भी है बराबर भी है S से, तो क्या होगा, निष्कर्ष एक सही होगा। अब बात किसकी हुई, निष्कर्ष नंबर 2 पर बात किसकी हुई, बात हुई निष्कर्ष नंबर 2 पर P और T की, बात हुई P और T की। सेम फेसिंग इक्वल टू यानी न्यूट्रल, लेकिन बात में क्या है, अपोजिट फेसिंग। जब भी अपोजिट फेसिंग होगी तो P और T के बीच का संबंध होगा, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। P T से क्या है, P T से बड़ा भी है, P T के बराबर भी है और P T से छोटा भी है, तो इन दोनों में क्या होगा हमारा, आइदर और, या तो 2 सही या 3 सही। अब बात किसकी आई, निष्कर्ष नंबर 4 पर Q और U के बीच की बात, Q और U के बीच की बात आई। जब Q और U के बीच की बात होगी तो क्या होगा, Q और U में क्या होगा, नो रिलेशन की स्थिति होगी, और नो रिलेशन पर बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। क्या होगा, Q U से बड़ा भी है, यानी अपने साथ केवल 2 बात को कैरी करना है, Q U से बड़ा भी है, Q U के बराबर भी है। और यहाँ पे क्या बोला, Q U से बड़ा है, और यहाँ पे क्या बोल दिया, Q U से बड़ा है। बात Q और U की थी ना, Q U से बड़ा भी, एक बार तो यहाँ बोल दिया और एक बार क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया Q U से बड़ा भी है। चलो 2 बात तो दे दी, Q U के बराबर भी है, Q U से बड़ा भी है, लेकिन Q U से छोटा भी तो हो सकता है। तो अधूरा निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा, अधूरा निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। निष्कर्ष 4 भी गलत होगा, निष्कर्ष 5 भी गलत होगा। अब बात निष्कर्ष नंबर 6 की, बात किसकी है, S और U के बीच की। S और U के बीच का क्या है, हमारी सेम फेसिंग, यानी सारे प्रतीक एक तरफ को है और सेम फेसिंग। मैंने पहले 2 वीडियो में आपके सामने सेम फेसिंग पर चर्चा की थी, S और U के बीच की, यानी U बड़ा भी है बराबर भी है, U बड़ा भी है बराबर भी है S से, तो सेम फेसिंग पर निष्कर्ष नंबर 6 हमारा क्या होगा, सही होगा। निष्कर्ष नंबर 7 P और R के बीच की बात, निष्कर्ष नंबर 7 पर P और R के बीच की बात हुई, और P और R में क्या है, हमारी सेम फेसिंग है, और सेम फेसिंग में P बड़ा भी है बराबर भी R से, बिल्कुल सही बात, P बड़ा भी है बराबर भी है R से। निष्कर्ष नंबर 8 का क्या बोला, निष्कर्ष नंबर 8 Q और T के बीच की बात हुई, Q और T के बीच की बात हुई, तो हमें क्या, में न्यूट्रल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इक्वल टू तो हमारा न्यूट्रल होगा, तो हमें क्या मिलेगी, अपोजिट फेसिंग, और अपोजिट फेसिंग में हमें U और T के बीच में क्या चेक करना, नो रिलेशन। नो रिलेशन में 3 स्थिति होगी, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। क्यों T से बड़ा भी है, क्यों T के बराबर भी है, और क्यों T से छोटा भी है, तो निष्कर्ष 8 और 9 में क्या होगा, आइदर और। निष्कर्ष 8 और 9 में क्या होगा, आइदर और। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोलता, A बड़ा भी है बराबर भी है B से, B बड़ा भी है बराबर है C से, C छोटा है बराबर है D के, और D छोटा है बराबर है E के। बात किसकी हुई, सबसे पहले निष्कर्ष में A और E की बात किसकी हुई, A और E की। यहाँ तक सेम फेसिंग है और इधर की साइड की सेम फेसिंग है। अगर मैं A और E की बात करूं तो हमें अपोजिट फेसिंग मिलेगी, और अपोजिट फेसिंग में A और E के बीच का निष्कर्ष कैसा होगा,
नो रिलेशन बनेगा, और नो रिलेशन में या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा। ए और ई क्या होगा, सारे ये हमेशा दो बातों को लेकर चल रहा, ए बड़ा भी है ई से, ए बराबर भी है ई के, ए बड़ा भी हो गया ई से, ए बराबर भी हो गया ई के, और ए छोटा भी हो गया ई से। यानी तीन बात अलग अलग निष्कर्ष में आ जाए तो वहां पर क्या होगा, आयतर। और निष्कर्ष नंबर 3 क्या बोला, निष्कर्ष नंबर 3 पर किसके बीच की बात हुई, ए और बी के बीच की बात, किसकी, ए और बी के बीच की बात हुई, तो क्या है, अपोजिट फेसिंग मिलेगी ना। जब अपोजिट फेसिंग मिलेगी तो ए और डी के बीच में होगा नो रिलेशन, और आप सभी जानो नो रिलेशन में या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। ए और डी के बाद की बात करूं, ये अपने साथ दो बातों कैरी कर रहा, ए बड़ा भी है डी से, ए बराबर भी है डी के, और ए डी से छोटा भी है। तीनों बात हमें निष्कर्ष में मिल गई तो क्या होगा, आइदर और का निर्माण होगा, आइदर और का निर्माण होगा। आशा करता हूं ये समझ आया होगा आपको। अगर ना भी समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। कथन नंबर 4 क्या है, कथन नंबर 4 पर अगर मैं आपके सामने बात करूं, सेम फेसिंग। कथन नंबर 4 पर क्या है हमारे सामने, सेम फेसिंग। और सेम फेसिंग में सबसे पहले किसकी बात करी, ए और डी की बात, ए और डी की बात। मैं आपके सामने सेम फेसिंग पर क्या बात की थी, अगर इन एक्सप्रेशन के बीच में सारे वेरिएबल सिंगल आ जाए तो निष्कर्ष भी सिंगल होगा, अगर डबल आ जाए तो निष्कर्ष भी डबल होगा, अगर डबल के साथ साथ चाहे 1000 डबल हो चाहे 2000 डबल हो, अगर एक भी निष्कर्ष सिंगल आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 20 30 40 50 डबल है, और लेकिन उन 40 के बीच में अगर एक भी निशान सिंगल है तो निष्कर्ष हमेशा सिंगल वाला सही होगा। ए और डी के बीच का क्या है, ए और डी के बीच सेम फेसिंग है, सेम फेसिंग में क्या होगा, ए छोटा है डी से, लेकिन सेम फेसिंग में ए बड़ा है डी से, निष्कर्ष नंबर 1 कैसा हो गया, गलत हो गया। ए और डी के बीच की बात की, ए बड़ा है डी से, डबल है लेकिन क्या आ गया, सिंगल है, तो निष्कर्ष भी सिंगल वाला सही होगा। निष्कर्ष नंबर 2 कैसा होगा, सिंगल होगा। निष्कर्ष नंबर 3 की बात की, निष्कर्ष नंबर 3 पर क्या हुआ, बी और डी के बीच की बात की। अगर बी और डी के बीच की बात की तो यहाँ पर डबल निशान और एक बार सिंगल आएगा तो निष्कर्ष भी सिंगल निशान वाला सही होगा। तो निष्कर्ष नंबर 3 क्या है, डबल निशान, तो एक ऐसा होगा, गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 4 बी और डी के बाद बीच की बात की, सिंगल निशान, बी बड़ा है डी से, निष्कर्ष नंबर 4 हमारा सही होगा। आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपकी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो होगी नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी नॉट इक्वल टू पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ आपके सामने जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।